पौष माह कैसा रहेगा? पौष महीना कैसा रहेगा? 31 दिसंबर से 28 जनवरी तक का महीना जो है सो पौष महीना होगा। तो इसमें क्या फल है, कैसा मौसम रहेगा, कैसा राजनीति रहेगा, कैसा रोग बीमारी संबंधित रहेगा, महंगाई कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों पर महंगाई होगी, किन चीज़ों में सस्ती होगा, वर्षा विज्ञान इत्यादि चीज़ों की इसमें हम आपको जानकारी देंगे। तो पौष माह जो हुआ, इस माह में बुध गुरु शनि के उदय और अस्त हैं। 3 ग्रह जो है ना, कोई उदय ले रहा है, कोई अस्त हो रहा है। तो जब जब एक ग्रह उदय और अस्त होते हैं तो प्राकृतिक घटनाएं, अंतरिक्ष घटना, आकाशीय घटनाएं घटित होती है, क्योंकि इनका प्रभाव जो है सो सीधा पृथ्वी पर पड़ता है। तो इनका न होने से या होने से प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपके घर में कोई रिलेशनशिप आते हैं या जाते हैं तो उनका प्रभाव जरूर पड़ता है, चाहे वो दूर के हों या नज़दीक के हों। तो उसी तरह से एक ग्रह का भी आना जाना जो होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। इन ग्रहों का अस्त होने का मतलब होता है कि पृथ्वी पर से कहीं से भी दिखाई नहीं देंगे, और उदय होने का मतलब है कि पृथ्वी के किसी भी कोने से अवश्य दिखाई देंगे, चाहे वो कोई सा भी देश हो। तो भयंकर ठंड पड़ेगा और भगवान भास्कर का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। मैं कुहासा बहुत रहेगा, जीवन ठहर सा जाएगा। मैं अधिक ठंड के कारण लोग अपने घरों में बंद रहना ही समझेंगे अच्छा, और कोरोना बीमारी भी है, इसलिए भी घर में रहना ही ज़्यादा अच्छा है। अत्यावश्यक हो तब भी घर से बाहर निकले। 8 जनवरी से आगे का समय बड़ा कष्टकारी होगा, तापमान एकदम गिर जाएगा। मैं 8 जनवरी के बाद ठंडा और बढ़ेगा। अमावस्या उत्तराखार नक्षत्र का योग दुर्भिक्ष कारक है। अमावस्या तिथि जो है सो उत्तराखार नक्षत्र में पड़ रहा है, इसलिए दुर्भिक्ष कारक है। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल या बुरा दिन का सामना करना पड़ेगा। उड़द, मूंग, चावल, सोना, गेहूँ, गुड़ और खांड लिखा है, तो गुड़ और खांड मिली जुली चीज़ है, एक ही है, थोड़ा सा अंतर होता है। लाल सामान, शक्कर, तो गुड़, खांड, शक्कर ये सब गन्ना से ही बने हुए हैं, लेकिन लाल चीज़ का दे रहा है। रुई, पिपला मूल, चपड़ा, सरसों, मूंग, पटसन, इन सब चीज़ों में तेजी आएगी। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी रविवार का योग छत्रभंग कारक है। शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि जो है सो रविवार को पड़ रहा है, तो इसलिए इसमें छत्रभंग लिखता है, अर्थात किसी राजा का राजगद्दी जाएगा, विधानसभा भंग होगा, लोकसभा भंग होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि भारत में ही हो, लेकिन पड़ोसी राज्य में भी हो सकता है, या पूरा पृथ्वी का होता है। फिर भी विशेष करके भारत संबंधित ही लेकर चले। जनता को क्षति पहुंचेगी। गुरुवारी मकर संक्रांति तथा चंद्र दर्शन के अनुसार गुरुवार को मकर संक्रांति हो गया, 14 जनवरी है ना। 14 जनवरी को दिन में 2 बजे मकर संक्रांति आएगी, अर्थात 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति वाला सारा कार्यक्रम स्नान दान होगा। और दिन गुरुवार है, ये भी अच्छा है। तिल खाने को दिक्कत न होना चाहिए, और खिचड़ी खाना है तो अगले दिन खा लीजिए, चाहे उस दिन भी खा सकते हैं। पर्व त्यौहार में इन सब चीज़ों का भेदभाव नहीं लिया जाता है, तो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन विशेष जिसकी महानता हो, जिसके बारे में दिया गया है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मकर संक्रांति हो गया। चंद्र दर्शन के अनुसार रुई, सूत, माने अगले 15 दिन लेके चलिए, 1 महीना, सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र, सरसों तेल, घी में तेजी आएगी, माने महंगाई बढ़ेगा। इन सब चीज़ों में भी महंगाई बढ़ेगा। फिर से सुन लीजिए। रुई का मतलब कपास, रुआ या रुआ से बने हुए सामान,
सूत हो गया, सूती हो गया, रेशमी ऊनी वस्त्र हो गया, सरसों तेल, घी में चिकनाई वाला पदार्थ, ये सब में तेजी आएगी। सोना चांदी गुड़ में मंदी चलेगा, मैंने शुक्ल पक्ष में गुड़ का भाव गिरेगा। गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, चना, शक्कर, गुड़, खार, घी में खासी मंदी चलेगी। मैंने पहला पक्ष में तेजी है, पहला में अंधरिया में कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष इंजोरिया में जो है सो सस्ती आ जाएगा, भाव गिरेगा। इसलिए व्यापारी लोग अपना काम इसके अनुसार अपना समझ कर ले, तेजी में बेच दे और मंडी में खरीद ले। और किसान आम जनता को भी चाहिए। सूत, कपड़ा, सफ़ेद वस्त्र, तंबाकू, सोरा, बिनौला, कोयला, लकड़ी, पात है पटसन, सूत, दुधारू पशु, घास, चारा में तेजी आएगी। इन सब चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी। सोना चांदी किराना में घटा बढ़ी चलेगी, मैं कभी बढ़ जाएगा तो कभी घट जाएगा शुक्ल पक्ष में। मटर का भाव सम चलेगा, मटर जो केराव है ना उसका भाव साधारण ठीक रहेगा, न घट न बढ़। सरसों, अलसी, पोस्ता दाना में तेजी के बाद महंगी ठहरेगी, भाव बढ़ करके और फिर वहीं पर रहेगा, गिरेगा नहीं। तो ये आपको जो हो गया सो पुष महीना पहला पख और पिछला पख 31 दिसंबर से 28 दिसंबर का मौसम का हाल, बाजार भाव, राजनीति भाव, ये सब हम आपको दे दिए। और इसमें चतुर्ग्रही पंचग्रही का योग चलेगा जो कि अनिष्टकारी होता है। 1, 2, 3 ग्रह एक घर में एक भाव में 31 डिग्री के अंदर होते हैं तो विशेष दिक्कत न होता है, साधारण सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन चतुर्ग्रही और 4 से जितनी अधिक ग्रह की संख्या बढ़ेंगे उतना ही वो विनाशकारी होता है। तो पौष महीना में चतुर्ग्रही पंचग्रही योग चलेगा, और जब चलेगा तो कष्टकारी होगा। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें।